हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो कैसा चल रहा है भई आप लोगों का काम-धाम क्या चल रहा है? हमारे पहाड़ों में तो आजकल लगा हुआ है असोज और हमारे यहाँ के महिलाएँ सभी पहाड़ों में अभी आजकल बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं भई। तो ऊपर से आजकल नवरात्रियाँ भी चली हुई हैं, तो नवरात्रियों में कुछ लोग तो नवरात्रियाँ कर भी रही होंगी हमारे पहाड़ों की महिलाएँ और ज़्यादातर मुझे लगता है कर भी नहीं रही होंगी क्योंकि इस समय वो वैसे ही बहुत बिज़ी रहती हैं, बहुत काम रहता है उन लोगों को। तो शायद कम लोग ही कर रहे होंगे क्योंकि वो काफ़ी थके रहते हैं बेचारे आजकल। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं शाम को लगभग 4 बजे से। तो मैं आया हूँ अभी हमारे नीचे बगीचे में। ये देखो हमारी तुरई की बेल और ककड़ी की बेल। ये देखो ऊपर जो दिख रही है आपको, वहाँ जो दिख रही है उसमें 2-3 छोटी-छोटी ककड़ियाँ लग रही हैं अभी। इतनी बड़ी-बड़ी हो रही हैं वो, ज़्यादा बड़ी नहीं हो रही हैं अभी। तो बड़ी हो जाएँगी तो आप लोग आ जाना खाने के लिए, मिल के खाएँगे। तो आप लोगों के यहाँ क्या-क्या हो रहा है बताना आप लोग भी। और यहाँ मेरे पीछे हो रहे हैं कद्दू, मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। ये देखना भाई, अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कद्दू। एक तो ये हो रहा है, ये देखो, ये खाने लायक हो रहा है ये कद्दू, ये देखो। और यहाँ पर भी बड़ा अच्छा हो रहा है। जो ये छोटे छोटे कद्दू होते हैं ना, ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं दोस्तों। एक यहाँ पर हो रहा है, ये भी बड़ा अच्छा हो रहा है। देखो कितना अच्छा हो रहा है, एकदम डार्क ग्रीन कलर का हो रहा है। एक ऊपर ये हो रहा है, अभी ये छुटकू सा, ये तो अभी बहुत छोटा ही है, अभी खाने लायक नहीं हो रहा है, थोड़े दिनों बाद हो जाएगा। तो जिन लोगों को कद्दू पसंद हैं वो लोग आ सकते हैं मेरे पास, यहाँ से आप लोग लेके जा सकते हैं। और भी यहाँ पर ये देखो मेरे पीछे बहुत बड़ी इसकी बेल हो रखी है कद्दू की। अभी इसमें बहुत ज़्यादा लगेंगे, अभी काफ़ी फूल लगे हुए हैं, मुझे उम्मीद है इसमें बहुत सारे कद्दू लगेंगे अभी। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो देखो उसके ऊपर कद्दू और तुरई की बेल, कद्दू और लौकी की बेल गई है उसके ऊपर। और उसके अंदर 3-4 इतने बड़े बड़े वो लगे हुए हैं, कद्दू की भी लगी हुई है। और एक बार क्या हुआ, मैं उसको तोड़ने के चक्कर में ऊपर गया और नीचे से तो मुझे लौकी दिख रही थी। जैसे ही मैं ऊपर गया तो वहाँ जाके मुझे वो लौकी दिखी ही नहीं। फिर मैं वापस आ गया तो नीचे आया तो फिर से वो लौकी दिख रही है। तो वो बाहर की साइड से है, ऊपर है काफ़ी, मुझसे टूट भी नहीं रही है। और आप लोगों के यहाँ अगर सब्जियां नहीं हो रही हैं तो आप लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं। आपको आजकल तुरई, कद्दू, लौकी, इस प्रकार की हमारी जो ये सीज़नल सब्जियां हैं आजकल की आपको मिल जाएंगी। आप लोग आ सकते हैं। तो आज मैं ड्यूटी से आने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद, क्योंकि आज फास्ट भी है मेरा, थर्सडे है। तो ये देखो पीछे बेल कितनी सुंदर लग रही है दोस्तों, देखो पूरी हरियाली से भरी हुई है घर के आगे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर मैं आया हमारे बगीचे में नीचे। तो मैंने किया है आज थोड़ा सा काम, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है मेरा आज का काम। अभी मैंने शाम के टाइम ये काम किया है। ये देखो इतना मैंने खोदा, इसको पहले प्लेन किया। खोदने के बाद इसको पहले मैंने साफ़ सफाई की, इसमें पत्तियाँ वगैरह गिरी हुई थी आम वगैरह की। तो मैंने इसको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद इसको मैंने प्लेन किया, खोदा। खोदने के बाद इसको प्लेन किया और प्लेन करने के बाद इसमें ऐसे नालियाँ जैसी बनाई, लंबी लंबी गड्ढे जैसे बनाए। उसमें मैंने आज बो रखे हैं इसमें जाड़ों में होने वाली जो सब्ज़ी है। तो मैंने बोई है इसमें आज मटर। इतना छोटे से एरिया है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि बीज भी मेरे पास एक ही पैकेट था। तो मैंने कहा थोड़ा सा उसका उपयोग कर लिया जाए, मेरे पास काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था वो। तो मैंने इसमें, मेरे पीछे ये देखो, आप लोग देख रहे होंगे, ये इसमें मैंने बो रखी है आज मटर। तो वो नाली जैसी बनाने के बाद 3-4 4-5 लाइनें बनाई मैंने ऐसे, उनमें मटर के बीज ऐसे फेंक दिए, एक एक करके ऐसे फेंके। और फिर बाद में उसको, उन गड्ढों को ढक दिया, तो उसको प्लेन कर दिया। तो इस प्रकार से आज थोड़ा सा मैंने एक्सरसाइज़ की और काफ़ी, पता है, काम तो किया। उसके बाद देखो एक तो काम हो गया, थोड़ा उग जाएंगे मटर तो अच्छा ही है, जाड़ों में थोड़े से खा लेंगे। अगर नहीं भी उगेंगे तो मेरी थोड़ी सी एक्सरसाइज हो गई, थोड़ा सा पसीना बह गया। अब मैं थोड़ी देर बाद नहाऊंगा। तो बड़ा अच्छा लगता है काम करके, शरीर भी हल्का हो जाता है, फिट रहता है। तो काम, हमें घर में कुछ ना कुछ काम करने के हमको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। एक तो हमारी एक्सरसाइज हो जाती है, दूसरा खाने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ हो जाती है। जैसे पिछले दिनों अगर मैंने ये बेलें नहीं बोई होती, इनको पानी नहीं दिया होता, तो आज तुरई, कद्दू, लौकी जो हम लोग खा रहे हैं, ककड़ी, वो हमको नहीं मिली होती। तो बड़ा अच्छा लगता है घर की चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें खाने को हमको। ये देखो अमरूद का पेड़ है मेरे पीछे, आजकल इसमें अमरूद भी हो गए हैं। आज एक दाना खाया मैंने इसमें से, तो बहुत अच्छा था, बहुत मीठा था। तो हमको हमारे घर की ऑर्गेनिक चीज़ें खाने को भी मिल जाती हैं और अपना कुछ एक्सरसाइज भी होती है। और
शरीर फिट रहता है। ठीक है, एक्सरसाइज तो हो ही जाती है, उसके बाद अपना टाइम पास हो जाता है, फालतू का इधर उधर बैठना वो बेकार है, वो टाइम से हम बच जाते हैं, अपना टाइम का सदुपयोग हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़, इस काम को करते हुए हम थोड़ा सा मोबाइल से दूर रहते हैं। मैं थोड़ा सा मोबाइल से दूर रहता हूँ। मेरा मेन मकसद ये काम करने का ये भी है कि थोड़ा सा जितनी देर हम, अगर ये काम नहीं करूँगा तो फिर हम क्या करते हैं, मोबाइल में ही लगे रहते हैं। और तो कुछ खास काम ऐसा होता नहीं है घर पे, खाने पीने का अपना ही साफ़ सफाई, नहाना धोना, यही काम रहता है। तो अगर मैं इसमें नहीं लगूँगा तो मैं 2-3 घंटे एक्स्ट्रा मोबाइल चलाऊँगा। तो मैंने ये काम करने की शुरुआत इसलिए की, वैसे तो मुझे अच्छा लगता है, बाय नेचर मेरा इन चीज़ों को करने का होता ही है, मेरा नेचर ही वैसी है। पर इस काम को करने से मुझे क्या होता है, मैं मोबाइल थोड़ा-सा कम यूज़ करता हूँ। थोड़ा-सा मोबाइल से मैं दूर हो जाता हूँ, 1-2 घंटे, यानी कि चलाता तो मैं फिर भी बहुत हूँ, क्योंकि मोबाइल की बीमारी आजकल सब लोगों को, बच्चों से लेके बड़ों तक, बूढ़ों तक सभी को हो गई है। तो चलाता तो फिर भी हूँ, पर फिर भी मैं जितना देर इस बगीचे में रहता हूँ, इन पेड़-पौधों के साथ लगे रहता हूँ, इनको देखता हूँ, इनको पानी देता हूँ, तो उतने देर मैं मोबाइल से थोड़ा-सा दूर रहता हूँ। तो मेरे बहुत सारे फ़ायदे इस खेत में आने के हो जाते हैं। मेरा जिम भी यही खेत है। लोग तो शहरों में दोस्तों जिम जाते हैं एक्सरसाइज़ करने के लिए, अपना कोई पेट कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए, पसीना बहाने के लिए जिम जाते हैं। तो मुझे जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे प्राकृतिक जिम मिला हुआ है। मुझे तो जब भी कुछ थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करनी होती है तो मैं कुछ न कुछ यहाँ आके काम कर लेता हूँ। और वैसे भी एक्सरसाइज़ के लिए ही नहीं, कुछ उग भी जाता है खेत में, अच्छा भी लगता है। साफ़-सफ़ाई देखो, पीछे अभी ये इसकी मैंने सफ़ाई की है, कितना अच्छा लग रहा है, साफ़ लग रहा है ना पीछे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सफाई भी हो जाती है, कुछ घर के आगे पास में हरियाली भी हो जाती है, दिखने में सुंदर लगता है। और अपने लिए घर की कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें खाने के लिए भी सब्जियां वगैरह हमको मिल जाती हैं, और उसके साथ साथ अपनी एक्सरसाइज भी हो जाती है। अपने को कहीं दौड़ने भागने जाने की और या जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें अपने खेत में आने के ये बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे पास। आप लोगों के भी, अगर आपके पास खेत हैं, देखो पीछे मेरे अमरूद के पेड़ 2-3 दिख रहे हैं, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, हरा भरा, बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप लोगों के पास भी अगर खेत हैं घर के नज़दीक में, तो आप लोग भी अपने बाकी कामों के अलावा थोड़ा सा आप अपने घर के आसपास अपने खेत में जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अपने आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, थोड़ा शरीर से पसीना निकल जाएगा, और उसके साथ साथ आपके कुछ खाने के लिए भी कुछ सब्जियां वगैरह हरी कुछ भी, जो भी सब्जियां हैं सीज़नल, वो हो जाती हैं। और अगर नहीं भी हुई तो कम से कम घर के आगे साफ़ सफाई रहती है, हरियाली रहती है। तो आप लोग भी इस प्रकार से अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और मैं अभी जा रहा हूँ ऊपर घर के वहाँ पे, मैं नीचे आया था बगीचे में, यहाँ पर थोड़ा सा 8-10 सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मैं आ गया हूँ अपने आंगन में। तो हमारा देखो विंसी यहाँ पर बैठा हुआ है, ये हमेशा मेरा इंतज़ार करते रहता है। भाई मैं जब भी इधर उधर जाता हूँ तो ये, इसको कोई खेलने के लिए नहीं मिलता है, घर पर देखो चाट रहा है, काटता भी है मेरे को ये, इसको कोई खेलने के लिए नहीं मिलता है, तो ये मेरा इंतज़ार करता है। मैं ड्यूटी जाता हूँ तो मैं जब तक नहीं आता हूँ ये देखते रहता है मुझे। तो ये खेलने के लिए इसको कोई मिलता नहीं है, और कोई साथी भी इसका नहीं है। मैं भी अकेले ही रहता हूँ, इधर कोई साथी नहीं है, और ये भी अकेले रहता है, तो हम दोनों एक दूसरे से खेलते रहते हैं, तो ये बहुत अच्छा भी है। और हमारे आंगन में देखो आज हमारी ईजा ने कर रखी है यहाँ पर लिपाई, मिट्टी और गोबर से, यहाँ पर गाय के गोबर से और मिट्टी से लिपाई कर रखी है, कितना अच्छा लग रहा है देखो आंगन हमारा। दोस्तों अब हमारे तो पहाड़ों में ऐसे ही होते हैं भैया, आप लोगों के तो शहर में, जो लोग मेरे दोस्त शहर से हैं उन लोगों के वहाँ तो शहरों में कहीं टाइल्स लगी हुई हैं, कहीं मार्बल्स बिछे हुए हैं। तो हमारे तो पहाड़ में ऐसे ही होता है भाई, देखो ये देखो मिट्टी से लिपाई होती है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई कुछ भी बोले, मुझे तो हमारे पहाड़ बहुत पसंद हैं, और मुझे इन्हीं चीज़ों के साथ रहना मुझे पसंद भी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमारी कुछ लौकियाँ हुई थी पेड़ में अभी भी, पर अब ये लौकियाँ बुढ़ी हो चुकी हैं, यानी कि बुढ़ी बोले तो बड़ी हो चुकी हैं। अब ये ऐसे सब्जी खाने लायक नहीं है, बहुत बड़ी हो गई इनका साइज़ देखो आप, एक तो ऊपर सड़ भी गई है वो देखो। ये लौकी मैंने जब हरी थी आप लोगों को वीडियो में दिखाई भी थी। अब ये देखो लौकी कितना बड़ा साइज़ है लौकी का देखो, और ये बुढ़ी हो चुकी है, अब इनकी सब्ज़ी अच्छी नहीं होगी। तो इसका बनाएंगे हम बाद में, क्या बनती है इनकी, बड़ी
बड़ी बनाएंगे, इनको दाल मिला के बाद में बड़ी बनाएंगे। जैसे ककड़ी की बड़ी बनती है और ये पेठे की भुजे की बनती है, और लौकी की भी हम वैसी बड़ी बनाते हैं ऊपर, और एक छोटी भी इधर भी लग रही है, और भी अभी छोटी लौकियाँ लग रही हैं, वैसे बाद में हमारे खाने के लिए होंगी। तो इस जो बड़ी हुई लौकियाँ हैं जिनकी हम सब्ज़ी नहीं खाते हैं, इनकी हम बड़ी बनाएंगे बाद में। और भी एक और बनाते हैं हम, इनका कोर के इनको सुखा देते हैं। तो एक ऊपर भी लग रही है, अभी देखो, वो देखो वहाँ दिख रही है ऊपर, वो भी बड़ी अच्छी हो रही है। तो इन जिनकी सब्जियां जो यानी कि बच जाती हैं, जिनकी हम सब्जियां नहीं खा पाते हैं, एक्स्ट्रा जो हो जाती है, तो वो ऐसी बड़ी हो जाती हैं, तो फिर बाद में वो सूख जाती हैं, उनमें थोड़ा पानी कम हो जाता है। फिर उनको काट के उनकी हम बड़ियाँ बनाते हैं। बड़ी फिर बाद में झोली भात जो हम लोग खाते हैं, तो बड़ी भात वैसे ही बनता है, झोली वाली ही वो बड़ी भात हम लोग बाद में खाते हैं फिर उसको। और उसके अलावा उसकी हम रोटी में सब्जी के लिए भी उस जो लौकी है उसको काट के उसके अंदर वाले हिस्से को कोर के, उसको कोर के सुखा देते हैं साफ़ बर्तनों में या फिर कपड़े में। उसके बाद वो चाउमीन जैसे चाउमीन होते हैं ना, चाउमीन मैगी थुप्पा ये होते हैं, उसी टाइप का वो बन सूख के वैसे हो जाते हैं। फिर बाद में उसको हम रोटी के साथ सब्ज़ी भी खाते हैं ऑफ सीज़न में, जब लौकियाँ वगैरह नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से भाई हमारे पहाड़ों की एक्टिविटी चलती रहती है। हमारा ये आंगन देखो, आजकल उधर ये भाभी लोगों ने, भाई साहब लोगों ने भी लिपाई वगैरह करके बहुत सुंदर बना रखे हैं आंगन देखो। और ये माल्टे देखो, अब थोड़े टाइम में माल्टे पकने वाले हैं बगल वाले भाई साहब के। तो इस प्रकार से हमारे कुछ चलते रहता है। हमारे पहाड़ों की जो रंगत है, रौनक है, झलकियाँ हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ। तो आप लोगों को कैसे लगते हैं कमेंट करके बताइएगा भी। और फिर से मिलेंगे हम अगले नए ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।